अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस टाइम पे पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है और पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। इसराइल का गज़ा पे किए जाने वाला जुल्म और उसके बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मसनूआत, कंपनियों और ममालिक का बाइकॉट। क्या बाइकॉट एक मौसर हल है? क्या बाइकॉट करने से गज़ा को उसकी आज़ादी मिल सकती है? क्या बाइकॉट करने से इज़राइल अपने जुल्म करना बंद कर देगा? आइए चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं कि क्या बाइकॉट एक मौसर हल हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाइकॉट होता क्या है। जब लोग किसी भी मुल्क, किसी भी मसनू या किसी भी कंपनी को खरीदना छोड़ दें या उसके साथ अपने तजारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दें। बाइकॉट का असल मकसद मुआशी दबाव डालकर किसी भी किस्म की सियासी या समाजी तब्दीली को लेकर आना। और अगर हम बाइकॉट की तारीख की बात करें तो ये तारीख बहुत पुरानी है। बाइकॉट लफ्ज़ 19वीं सदी में आयरिश किसान चार्ल्स बाइकॉट के नाम से निकला, जब वहाँ के मुकामी किसानों ने उसके साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया। अगर हम बाइकॉट के इकसाम की बात करें तो उसमें सर फहरिस्त आती है सार्फिन का बाइकॉट, जब लोग किसी भी कंपनी या किसी भी चीज़ को ख़रीदना छोड़ दें। और अगर हम तजारती बाइकॉट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने तजारत को बंद कर दे। और अगर हम सकाफती बाइकॉट की बात करें तो उसमें किसी भी मुल्क के खिलाड़ी, फनकार या तकरीबात का बाइकॉट आता है। तारीख में बाइकॉट की कई अहम मिसालें मिलती हैं। आइए उनमें से चंद अहम वाक़यात पर नज़र डालते हैं। जनूबी अफ्रीका का बाइकॉट 1980 और 90 की दिहाई के दरमियान जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ आलमी बाइकॉट किया गया। इस बाइकॉट में आलमी कंपनियों ने सरमायाकारी रोक दी, खेलों की टीमों का बाइकॉट किया गया, अवामी मुहिम्मात चलाई गई। इस बाइकॉट ने नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ बहुत अहम किरदार अदा किया। महात्मा गांधी की नमक मुहिम 1930 में बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। गांधी ने नमक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एहतजाज किया और नमक बनाने पर जोर दिया। इस बाइकॉट और इस मुहिम ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। 1955 और 56 के दरमियान अमेरिका में रोज़ा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद सियाह फार्म कम्युनिटी ने बसों के इस्तेमाल का बाइकॉट किया। इस बाइकॉट ने आगे जाकर अमेरिका में नस्ली इम्तियाजी कवानीन के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। गज़ा में होने वाले जुल्म की वजह से दुनिया भर में कई बाइकॉट मुहिमात की जा रही हैं। ये मुहिमात उन कंपनियों के खिलाफ हैं जो या तो इजरायली हैं या इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। मौजूदा BDS तहरीक 2005 में शुरू हुई। ये फ़लस्तीनी सिविल सोसाइटी की जानिब से शुरू की गई थी और इसका असल मकसद इसराइल पर समाजी और सियासी दबाव डालना था। अगर हम दुनिया भर में बाइकॉट मुहिमात की बात करें तो इनमें सर फहरिस्त फास्ट फूड चेन, बेवरेजेस कंपनीज और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। अगर हम पाकिस्तान में होने वाले बाइकॉट की बात करें तो उसमें हमें सर फहरिस्त एक बेगुनाह की जान नजर आएगी। वो बेगुनाह जिसका कसूर सिर्फ ये था जो अपने घर वालों की रोजी रोटी के लिए उस दुकान पे काम करता था। उसका कसूर सिर्फ ये था वो अपने बेटे की स्कूल फी देने के लिए उस दुकान पे काम करता था। वो माँ जिसका लगता जिगर हमने उसे छीन लिया, उसकी चीखों और सिसकियों का जवाब कौन देगा? वो बेटा जिससे उसका बाप हमने छीन लिया, उसकी आंखों में छुपे सवालात का जवाब कौन देगा? वो बेवा जिससे उसका हमने शोर छीन लिया, जिसके साथ उसने जिंदगी बनाने के सपने देखे थे, उन सपनों का जवाब कौन देगा? क्या हम वाकई फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं या हम इजराइल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? आज बाइकॉट पाकिस्तान में एक सवालिया निशान बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बाइकॉट मौसर होते हैं? तो आइए कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें। अगर मुआशी असरात की बात की जाए तो बड़ी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। कुछ कंपनियों ने मिलियन डॉलर्स के नुकसान को रिपोर्ट किया है। मार्केट शेयर में तब्दीली आती है, लेकिन अक्सर व बेशतर ये कंपनियां इन नुकसानात को बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर बात की जाए आगाही फैलाने की तो बाइकॉट मुहिम्मात की वजह से तनाज़े को आगाही मिलती है। बाइकॉट मुहिम्मात की वजह से तनाज़े को मीडिया कवरेज मिलती है और यही बाइकॉट मुहिम्मात लोगों को मजबूर करती हैं कि वो तनाज़े के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। अगर पॉलिसी तब्दीली की बात की जाए तो सियासी दबाव बढ़ने की वजह से कुछ कंपनियां अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियां तो लाती हैं, लेकिन ये तब्दीलियां इतनी बड़ी नहीं होती कि वो तनाज़े पर कोई ख़ास असरात मुरतब करें।
और अगर बात की जाए मुतल्लिका लोगों पर असरात की, तो बाइकआउट की वजह से बाइकआउट करदा कंपनियों के आम मुलाजमीन पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार होते हैं। बाइकआउट के अलावा मसाइल को हल करने के लिए दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। सबसे पहले तालीमी मुहिम्मात, सेमिनार्स का इनेकाद करना और सोशल मीडिया पर मुहिम्मात चलाना, मुतासरा इलाकों में अतियात और खैरात देना, अपने सियासी मुंतखब नुमाइंदों से बात करना और उन पर दबाव डालना, मुतासरा इलाकों में कारोबार और तालीम के लिए सरमायाकारी करना, अमन मुज़ाकरात और अमन के मुआहदे के लिए दबाव डालना। ये थे मसाइल को हल करने के लिए दूसरे तरीके। लेकिन अगर बाइकआउट की बात की जाए तो बाइकआउट करना या ना करना हर किसी का अपना ज़ाती अमल या ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन आजकल जो हमारे मुल्क में बाइकआउट के लिए रविश इख्तियार की गई है, फूड चेन्स के अंदर घुसना, लोगों को गालियाँ देना, लोगों को कत्ल करने की कोशिश करना, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। न ये हमारे दीन में है और ना ही ये हमारे किसी सियासी रहनुमा का पैगाम है। अगर आपने बाइकआउट करना है तो अमन के दायरे में रहकर बाइकआउट करें और जो उसूल हैं उनमें रहकर बाइकआउट करें। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि बाइकआउट क्या होता है। हर इंसान को उसके ज़मीर के मुताबिक ये फैसला करने का हक है कि आया वो बाइकआउट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। कुछ लोग बाइकआउट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, तो कुछ लोग दूसरे तरीकों को तरजीह देते हैं। सबसे अहम ये है कि हम सब ने मिलके इंसानियत की भलाई के लिए काम करना है। हम सब ने मिलके इस दुनिया को इंसानों के रहने के काबिल बनाना है। दुनिया भर में कहीं भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो तो हम सब ने मिलके आवाज़ उठानी है। हम सब ने मजलूम की आवाज़ बनना है और जालिम के खिलाफ खड़ा होना है। हम सब मिलके ही इस दुनिया को इंसानों के काबिल बना सकते हैं। क्या बाइकआउट मसले का मौसर हल है? क्या बाइकआउट से मसला हल किया जा सकता है? क्या बाइकआउट से दुनिया में अमन लाया जा सकता है? क्या बाइकआउट से गजा के बच्चों की चीखों को ख़त्म किया जा सकता है? क्या बाइकआउट से इजराइल अपने मज़मूम अज़ाइम से पीछे हट जाएगा? इसका फैसला तो तारीख ही करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।